नमस्कार। भारत के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज के मरीज हैं और हर रोज एक बार नहीं कई कई बार इंसुलिन लेना पड़ता है उनको। डेनमार्क की एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने दुनिया का पहला साप्ताहिक इंसुलिन भारत में लॉन्च कर दिया है। नाम है अवीकली। अब ये डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 के उन मरीजों को उपलब्ध होगा जिन्हें हर रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। कईयों को तो दिन में कई बार लेना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें रोज रोज इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब साल के 365 दिनों में सिर्फ 52 दिन ही उन्हें इंसुलिन लेना होगा, यानी सप्ताह में एक बार। इसकी कीमत भी पहले की तुलना में कम होगी। क्लिनिकल ट्रायल में इसके नतीजे बेहतर आने का दावा किया गया है और कहा गया है कि इस इंसुलिन से पूरे पूरे दिन ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, शुगर के लेवल अचानक कम किए बिना। क्या ये नया इंसुलिन, जिसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है, सबके लिए फायदेमंद होगा? क्या अब रोज इंसुलिन लेने वाले अवीकली को अपना सकते हैं? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, हमारे मन में भी उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है देश के जाने माने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट यानी डायबिटीज विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अनूप मिश्रा को। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मिश्रा फोर्टिज सी डॉक के चेयरमैन हैं और ओबेसिटी और डायबिटीज के मामले में देश में एक हस्ताक्षर हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते सर। पहली प्रतिक्रिया आपकी सर इस इंसुलिन को लेकर। देखिए, इस पे कोई शक नहीं, जैसा आपने बताया कि ये इंसुलिन एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर है उन लोगों के लिए जो कि रोज रोज इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुद्दे और भी हैं। इतना सरल नहीं है। देखिए, कई तरह की इंसुलिन होती हैं। जो इंसुलिन कुछ शॉर्ट टर्म के काम करें, जो 4 से 6 घंटे काम करें, और कुछ इंसुलिन हैं जो कि धीरे धीरे उनका लेवल चलता है और 24 घंटा काम करती हैं। ऐसी इंसुलिन ग्लार्जिन इंसुलिन, जो कि हम 2 डिकेट्स, 20 साल से हम उसको यूज कर रहे हैं, और उस तरह की और भी हैं इंसुलिन। तो वो रोज एक रात को या किसी भी टाइम हम ले सकते हैं, और 24 घंटे के बाद दूसरी लेनी पड़ती है। लेकिन बात इसकी है कि वो बेजल इंसुलिन, जिनको बेजल इंसुलिन के नाम से जाना जाता है, वो जो है वो ज्यादातर ज्यादातर खाली पेट की शुगर को कंट्रोल करती है, और दिन में शुगर पर उसका प्रभाव थोड़ा कम। क्यों क्यों कम है? क्योंकि वो बेजल है, मतलब धीरे धीरे काम अपना चल रहा है उनका। लेकिन जब पीक्स आती हैं, खाना हम सपोज मैंने आज ब्रेकफास्ट किया, जिसमें मैंने 3 टोस्ट खाए, और साथ में मैंने एक पोहा भी खा लिया। सब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें हैं, तो उससे शुगर भागी ऊपर। तो हम मेरी शुगर ब्रेकफास्ट से पहले अगर 100 थी, तो वो भाग गई 180 190 पर, 1.5 घंटे 2 घंटे में। क्या इस पीक को ये बेसल इंसुलिन कंट्रोल कर सकती हैं? नहीं, मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों में जिनकी फास्टिंग शुगर बढ़ी रहती है, बेसल इंसुलिन फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करती है, उससे धीरे धीरे करके दिन में भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जिनकी खाने के बाद ज्यादा बढ़ती है, उनको बेसल इंसुलिन कंट्रोल करने में असमर्थ रहती है। तो देखिए, ये भी एक बेसल इंसुलिन है। ये एक 24 घंटा ना काम करके ये 7 दिन पूरा काम करती है। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि ये बेस लाइन इंसुलिन चलती रहती है, लेकिन जो पीक्स हैं वो नहीं कंट्रोल करती। उसके लिए या तो दवाओं की जरूरत पड़ती है या एडिशनल इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो किशोर जी, ये एक बहुत अच्छी चीज है और एक रिवॉल्यूशनरी है। लेकिन उन्हीं लोगों को इंसुलिन कम लेने की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑलरेडी बेजल इंसुलिन पर हैं, या जिनको हम बेजल इंसुलिन शुरू करने वाले हैं।
तो उनको रोज रोज जो एक लेनी पड़ती है वो ना लेनी पड़े, लेकिन अगर दिन में वो इंसुलिन लेते हैं, खाने के बाद की शुगर कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं, उसमें कमती नहीं होगी। आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि अगर ये इंसुलिन हम लेते हैं और पूरा सप्ताह ये इंसुलिन हमारे शरीर में रहता है, अगर तभी तो काम करेगा पूरा सप्ताह अगर है, तो मान लीजिए बीच में हमने किसी दिन फास्टिंग रख लिया, या हमने खाना नहीं खाया, डिसेंट्री वगैरह कुछ होने की वजह से कोई बीमार हो गया, खाना नहीं खाया, बहुत खाया, कम खाया, तो वैसे में उनको हाइपोग्लाइसीमिया का डर नहीं रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हाइपोग्लाइसीमिया का डर हर तरह की इंसुलिन से होता है, और स्पेशली जब इंसुलिन पर कोई भी व्यक्ति रहता है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप फास्टिंग करिए। लेकिन आपने दूसरी जो सिचुएशन बताई कि साहब कोई बीमार पड़ गया, उसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, और उसने खाना ही छोड़ दिया उस दौरान, तो बिल्कुल हो सकता है लो शुगर। और इस इंसुलिन को एक बार जैसे कि बाण निकला तरकश से, तो वो फिर वापस नहीं आएगा। तो एक बार हमने इंसुलिन की डोज दी, वो वापस नहीं आने वाली। वो 7 दिन तक लगातार काम करेगी, माइंडलेसली काम करेगी, इंटेलिजेंटली नहीं काम करेगी। और आप अगर इस बीच में आपका खाना कम हो गया या किसी भी कारणवश आपकी शुगर नीचे की तरफ जाने लगी, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ने, इस चीज पर गौर किया और कहा कि कुछ लोगों में जिनमें जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग, उनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना या नहीं इस्तेमाल करना ये वाली इंसुलिन। तो ये चीज हमको, यहाँ पर भी हम इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, और जो जानकार लोग हैं इस इंसुलिन को यूज करेंगे, वो इस चीज का ध्यान रखते हुए ही आगे चलेंगे, किशोर जी। सर एक बात और बताइए, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो लोग दवा खा रहे हैं, दोनों टाइम दवा खा रहे हैं, और उनका शुगर लेवल हाई की तरफ ही रहता है, इसीलिए रहता है कि वो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, या फिर वो खान पान पे ध्यान नहीं रखते, कोई डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी दवा की जगह इस इंसुलिन पर आ जाना चाहिए? देखिए किशोर जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब दवा कंट्रोल नहीं करती तो इंसुलिन हमेशा काम करती है। लेकिन अगर आप तुलना करें दो चीजों की, कि एक तरफ दवा है और एक तरफ इंसुलिन है, तो कुछ दवाएं इंसुलिन से बहुत ज्यादा ऊपर हैं, उनके गुण बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इंसुलिन केवल एक ही काम है उसका, शुगर को कम करना। और वो दवाएं हैं, उनके बड़े काम हैं। उनका काम शुगर भी कम करना, हार्ट को भी बचाना, किडनी की भी सहायता करना, लिवर का फैट कम करना, बहुत सारे काम, वजन कम करना। तो उन दवाओं से तुलना तो इंसुलिन की करी नहीं जा सकती। लेकिन वो अवस्था जब सारी दवाएं हमने यूज कर ली और फिर भी शुगर बढ़ी होगी, क्लियरली इंसुलिन का यूज करना चाहिए। अब देखिए इंसुलिन के यूज करने के कौन से जगह हैं जहां हम कोई और चीज नहीं यूज कर सकते। एक, जो आपने बताया कि सारी दवाएं हमने यूज कर ली और फिर भी शुगर बढ़ी। नंबर 2, शुगर बहुत ज्यादा है, 400 500 पर चल रही है। शुरुआत में आया पेशेंट हमारे पास साथ, उसने कहा साहब हमारा वजन कम हो रहा है, मुझको प्यास ज्यादा लग रही है, मेरी शुगर हमने चेक करी 450 निकली। और पेशाब का चेक किया तो उसमें कीटोन नामक चीज निकली जो कि एसिड बनाती है। ऐसी अवस्था में कोई दवा नहीं यूज करते, हम सीधे इंसुलिन यूज करते हैं, क्योंकि इंसुलिन ही उस चीज को ठीक करेगी। तो ये नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3 बात आपने ऑलरेडी बता दी। बुखार हो किसी को भयानक चोट लगी हो, कोई किसी अंग खराब हो रहा हो, या किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, ऐसी अवस्था में इंसुलिन का यूज करना ज्यादा अच्छी बात है बनिस्बत की दवा को यूज करना। चौथी बात, जब कोई गर्भवती महिला हो, उसको कोई दवा नहीं देते हैं, उसको इंसुलिन ही देते हैं, क्योंकि इंसुलिन सेफेस्ट है बच्चे के लिए।
और पांचवी बात, जो सबसे जरूरी बात है, जहां कुछ भी नहीं और काम करता, सिर्फ इंसुलिन लाइफ लॉन्ग काम करता, वो टाइप 1 डायबिटीज है, या इसी तरह की एक दो वैरायटी और भी डायबिटीज की हैं, जिसमें केवल इंसुलिन का यूज करना ही समझदारी है, क्योंकि आपने जहां वो छोड़ी तो जान पर खतरा आ सकता है। तो देखिए किशोर जी, ये बहुत सारी अवस्थाएं हैं जहां पर इंसुलिन का यूज बिल्कुल डेफिनेट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जिससे शरीर बेहतर हो और जान बचे। आपने अभी एक बात कही सर कि जिनको बुखार है या चोट लगी हो, घायल हो, उनको इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, जब बुखार, बुखार का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो उसमें हम इंसुलिन का तुरंत इस्तेमाल, लेकिन बुखार बराबर चल रहा है, शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है, आदमी को भूख नहीं लग रही है, और उल्टी कर रहा है साथ में, या दस्त हो रहे हैं, ये सारी अवस्था में हम इंसुलिन पर कन्वर्ट कर जाते हैं। या बुखार इस तरह से हो कि किसी को जॉन्डिस हुई है और वो बुखार हो रहा है, तो उसमें हम साथ साथ, या फिर बुखार इस तरह से हो कि किसी को छाती में निमोनिया हो गया, या लंग में एक पस का गोला पड़ गया, ऐसे में इंसुलिन का इस्तेमाल बिल्कुल शर्तिया करना है, और श्योर शॉट काम करती है। ऐसे में ड्रग का इस्तेमाल करेंगे तो आदमी को और उल्टी या दस्त होने लगेंगे, ड्रग टॉलरेट नहीं कर पाएगी, उसका श्योरिटी नहीं होगी कि शुगर को कैसे कंट्रोल करे, वो नहीं कर पाएगी। सर, इंडिया में इस इंसुलिन को लॉन्च करने से पहले क्या आपको लगता है कि प्रॉपर ट्रायल हुआ है और इंडिया के संदर्भ में ये सही है, सटीक है? देखिए किशोर जी, बिना ट्रायल के तो खैर यहाँ पर नहीं कोई भी चीज लॉन्च होती है। लेकिन अगर आप कहें कि उस तरह के ट्रायल जैसे कि अमेरिका में हुए, तो उस तरह के ट्रायल तो करने के लिए तो सालों साल लग जाएंगे, और बहुत ज्यादा खर्चीले ट्रायल हैं वो संभव भी नहीं है। तो जो चीज एक बार प्रूवन है, बहुत अच्छे ठोस तरीके से ट्रायल करे गए हैं, वो उसमें उन्होंने देखा है कि ये ठीक है, ये बेहतर है पहले की इंसुलिन से, इससे कोई और खराब असर नहीं है, तो उसको शॉर्ट ट्रायल में यहाँ पर लेकर कि भाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको बाद देखकर ही सारे ड्रग कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि इसको लाइसेंस यहाँ पर देना चाहिए। तो मुझको तो लगता है कि वो सब चीज़ें में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए, इंसुलिन इंसुलिन होती है, कोई दवा नहीं होती, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ये। और इसमें बस लो शुगर का जैसे आपने बताया वो एक बात है, और कितनी कैसे देना है, किस डोज पर देना है, ये सब चीज़ें बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में दो चीज़ें होती हैं। देखिए, लोग इंसुलिन के नाम से भाग जाते हैं, और जहां हमने कहा आज कहा कि इंसुलिन, तो मुश्किल से 5% लोग हैं जो कहेंगे सर आप जो भी कहिए हम लगा लेंगे, और 95% कहेंगे सर कोई और रास्ता है, ये जरूर बात होगी। और अगर आप जरा भी उनको हिंट देते कि शायद एक छोटा सा रास्ता है, तो वो कहेंगे सर 3 महीने आप इस्तेमाल कर लीजिए उसको, उसके बाद ही आप करिए। तो इंसुलिन से डरते हैं, इंसुलिन जब शुरू होती है छोड़ देते हैं, नॉन कंप्लायंस जो है इंसुलिन की बहुत ज्यादा है। और इसमें मेजर चीज ये है कि लोग समझते हैं कि ये इंजेक्शन जो है वो पेनफुल है, ऐसे पेनफुल नहीं होता है, बहुत ही छोटा इंजेक्शन है, लेकिन फिर भी रोज रोज लगाना एक दिक्कत वाली बात समझते हैं लोग। तो इस हिसाब से ये इसका सक्सेस होना बहुत ऐसा लगता है कि हो जाएगा। और दूसरा, दूसरी चीज जो हमेशा देखनी पड़ती है इंडिया में कि भाई उसकी प्राइस कितनी है। तो जैसा अभी हमको पता चला है कि competitive प्राइस है, और इंश्योरेंस से शायद थोड़ा सा कम भी हो। तो ये जब श्योरिटी सब चीज़ों की हो जाएगी, अगर competitive प्राइसिंग है, तो इसका तो हम मुझको लगता है कि काफी स्थान है इंडिया में। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपने ये इंसुलिन प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया है? अगर कर दिया है तो इसका क्या रिस्पॉन्स है? क्या कोई साइड इफेक्ट की शिकायत मिली है? बहुत जल्दी है किशोर जी ये कहना। अभी तो इसका लॉन्च ही हुआ है, और अगर हमने एक दो पेशेंट में जब शुरू किया है तो उसका असर तो हमको थोड़ा टाइम पर ही पता चलेगा, और कैसे वो टॉलरेट करते हैं, कैसे उनका रिएक्शन होता है,
इसके लिए तो फिर हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और हमको और एक्सपीरियंस करके ही आपको बताना पड़ेगा। तो होपफुली अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन फिर भी जब तक पूरा एक्सपीरियंस ना हो, मैं आपको इससे आगे नहीं बता पाऊंगा।